Hello everyone and welcome to the episode number 19 of our technical analysis course. What is top down analysis? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस होता है क्या है एंड उसको यूज करके हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, चार्ट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हमने अपनी इसी सीरीज फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की सीरीज में बात करी थी एपिसोड नंबर 12 में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। सो जो टॉप डाउन एनालिसिस होता है, जस्ट हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करके अलग अलग टाइम फ्रेम्स को स्टडी करते हैं, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक। तो अगर आपको अभी तक टाइम फ्रेम्स के बारे में नहीं पता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं क्या, उसको हम यूज कैसे करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। सो आई एम साहिब उडानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं और सबसे आगे पहले हम समझे कि टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। तो जस्ट हम टॉप डाउन एनालिसिस में ये जो हमारे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं, इनको यूज करके हम मार्केट के डायरेक्शन को और ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कई बार क्या होता है ना, मार्केट में जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उस पर ट्रेंड कुछ और चल रहा होता है और जो हमारे छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं उस पर ट्रेंड कुछ और चल रहा होता है। तो हमें जब भी हमें मार्केट में ट्रेड करना होता है तो हमें ये समझना होता है कि जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है वो मैच करना चाहिए हमारे ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके साथ साथ हमें अपने छोटे टाइम फ्रेम को भी स्टडी करना पड़ता है, ओवरऑल लुक लेना पड़ता है, ताकि हम दोनों टाइम फ्रेम्स के हिसाब से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। कई बार क्या होता है, ओवरऑल मार्केट बुलिश होती है, उसका बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश होता है, बट मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे वो पुल बैक लेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे उसके लिए डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो हमें दोनों टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में पता ही नहीं है और इन टाइम फ्रेम को आपको यूज करना ही नहीं आता, तो आप एक गलत ट्रेड में एंटर कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास टाइम फ्रेम की नॉलेज होगी तो आपको पता रहेगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे किस हिसाब से आपके कौन से ट्रेंड चल रहे हैं एंड उस ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेंड के साथ जाके उसमें पैसे कमा सकते हो। बट आपको टाइम फ्रेम के बारे में अगर नहीं पता तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाओगे एंड जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हम लॉस कर लेते हैं। तो हमें हमेशा जब भी ट्रेड लेना होता है हमें ट्रेंड के साथ लेना होता है। तो ट्रेंड के साथ लेने के लिए हमें पहले ट्रेंड को समझना होता है। तो ट्रेंड को समझने के लिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो हमें टाइम फ्रेम की नॉलेज होनी चाहिए। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्कैल्पिंग करता है फिर इंटरडे ट्रेडिंग करता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइम फ्रेम को यूज करके वो एनालिसिस करता है। उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से उस टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा होगा उसको वो फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्सन अगर स्कैल्पिंग कर रहा है तो डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करेगा, बट उसको पता जरूर होना चाहिए कि ट्रेंड चल क्या रहा है, क्योंकि बड़े ट्रेंड के हिसाब से हमें पता लगता है कि ओवरऑल मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में टॉप डाउन एनालिसिस वर्क कैसे करता है। टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन से आपको पता लग रहा है कि हम टॉप से डाउन पे आएंगे, तो मतलब हम हायर टाइम फ्रेम से एक लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे। पहले हम जब भी मार्केट को स्टडी करते हैं तो एक हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, राइट। उससे क्या होता है ना, एक कभी भी किसी मार्केट को या फिर किसी भी स्टॉक को स्टडी करोगे उससे पहले आपको एक ओवरऑल लुक मिलता है कि बड़े लेवल पे बड़े टाइम फ्रेम पे उसका क्या हो रहा है, कि क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या ओवरऑल व्यू उसका साइडवेज है। सो जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे गए उसके बाद हम धीरे एक एक लेवल नीचे आते जाते हैं, एक एक टाइम फ्रेम लोअर करते जाते हैं और उसको देखते हैं कि हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पे कैसा आउटलुक दिख रहा है। तो अगर जैसे बात करें कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज होने चाहिए। आप डेली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट एंड 5 मिनट। ये कुछ मेन हमारे टाइम फ्रेम्स है जो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो अगर हमें सबसे पहले एनालिसिस करना है तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें जाना होता है सबसे हायर टाइम फ्रेम पे। अगर बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम पे, राइट। जैसे हम 1 डे टाइम फ्रेम पे आ गए तो हमें अब 1 डे के हिसाब से हमें ओवरव्यू मिलेगा। अब हमें क्या है, हमारे पास जो एक एक सिंगल कैंडल है वो 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक दिन में मार्केट ने पूरा कैसे मूव किया, उसका डे हाई, लो एंड ओपन या क्लोज क्या था। एंड अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आप वीकली ऑप्शन पे भी जा सकते हो, आप वीक पे भी एक 1 वीक पे जाके भी आप मार्केट को स्टडी कर सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वीक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, डेली से भी आप शुरुआत कर सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमें अब इसको एनालाइज करना है, हमें एक एक टाइम फ्रेम पे आके मार्केट को एनालाइज करना है कि उस समय में क्या मार्केट का व्यू है। जैसे अगर अभी डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं तो अब हमें देखने से क्या पता चल रहा है, मार्केट ने पहले यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, मार्केट ने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ, हमने ये इंडेक्स है हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ मार्केट ने पहले डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के भी आप देख सकते हो इसकी जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है अपनी जस्ट नेकलाइन के पास मार्केट आया हुआ है। तो हमें पता है जब भी मार्केट डबल टॉप की नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमें एक शॉर्ट साइड ट्रेड मिलता है। सो तो ओवरव्यू अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिल रहा है कि मार्केट एक टॉप बनाया, फिर अगेन टॉप बना, डबल टॉप बना एंड नेकलाइन पे ही जस्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे फॉल कर जाएगा, मार्केट जैसे ये लो तोड़ेगा, ये जो हमारी नेकलाइन है ये लो तोड़ेगा, तो हमें एक नीचे का मोमेंटम मिल सकता है, राइट। तो अभी देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे कैसे मूव कर रहा था। अब हमें क्या करना है, हमने एक ओवरऑल लुक को स्कैन किया, राइट, इतने बड़े एरिया को स्कैन किया। अब हमें क्या करना है, इस छोटे से एरिया को स्कैन करना है, राइट। इस बड़े एरिया को स्कैन करने के बाद हमें इस छोटे एरिया को एनालाइज करना है। तो इस छोटे एरिया को एनालाइज कैसे करेंगे, अब हमें उससे छोटे एरिया को एनालाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टाइम फ्रेम और लोअर कर देंगे। अगर मैं इसको डेली की जगह 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा
तो जस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं कि जो मैंने छोटा सर्कल किया था, अब उस छोटे सर्कल में ये एक चार्ट इंक्रीज होकर दिख रहा है हमें, क्योंकि जैसे हमने टाइम फ्रेम लोअर किया तो उसमें कैंडल्स इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब जो एक एक सिंगल कैंडल है वो 1 आवर की कैंडल है कि एक आवर में इस मार्केट का मूवमेंट कैसा था। तो जब भी आप टाइम फ्रेम लोअर करते जाओगे तो जो आपका चार्ट है वो जूम इन होता जाएगा, आप उसको और बारीकी से देख पाओगे कि और छोटे टाइम फ्रेम पे कि छोटे आउटलुक पे कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। एंड अब इस ड्राइंग को क्लियर करते हैं एंड अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमने बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक लेवल बनाया था, यही लेवल जो हमारी नेकलाइन थी, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया था, ये हमारी नेकलाइन थी। एंड हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके हमें क्या पता लग रहा है कि मार्केट पहले यहाँ पे आया था, इस जगह पे ऊपर से फॉल करता हुआ आ रहा था, यहाँ पे नीचे आके रुका, एक बॉटम बनाया, राइट, उसके बाद फिर गया यहाँ पे, फिर एक और बॉटम बनाया। तो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, आप देख पा रहे हो डबल बॉटम जैसे यहाँ पे पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे जो इसकी नेकलाइन थी डब्ल्यू पैटर्न की वो यहाँ पे थी, नेकलाइन मार्केट ने ब्रेक भी करी। तो जैसे ही मार्केट ने डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक करी तो मार्केट को एक ऊपर का मोमेंटम करना चाहिए था, क्योंकि एक ओवरऑल लुक पे ये सपोर्ट भी था, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था कि एक नेकलाइन है तो एक तरह से नेकलाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो एक हमें बाय ट्रेड भी मिल सकता था। तो अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना था या फिर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से नेकलाइन नहीं तोड़नी थी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता। बट जैसे हमने देखा था कि 1 डे टाइम फ्रेम हमारा नेकलाइन पे था, तो मार्केट इस छोटे टाइम फ्रेम पे नेकलाइन तोड़ने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाके फेल हो गया। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल लुक के हिसाब से नेगेटिव है। अभी हम बाय का ट्रेड इतनी इजीली यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर सकते, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं और क्लियर करता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, उसके बाद फेल हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि फेल होने के बाद फिर उसने गैप अप खोला, फिर अगेन इतना बड़ा मोमेंटम आके नीचे आ गया। तो अभी जस्ट नेकलाइन पे है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा था उसकी नेकलाइन पे है जस्ट। तो अब हमें क्या पता लग रहा है, अब ओवरऑल लुक के हिसाब से तो हमें पता लगा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जो हमारा प्राइस है हमारा 43,800 रुपीज का, ये प्राइस हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, क्योंकि 1 आवर पे भी देखेंगे तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल तो लग ही रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पे आकर रुक रहा है। तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 2 टाइम की कंफर्मेशन है, ओवरऑल लुक के हिसाब से हमारा क्या है, एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे हम एक लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे, मतलब बाय करने का नहीं सोचेंगे। इस एनालिसिस को करने से हमें जस्ट क्या पता लगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे नेकलाइन पे है, एंड जैसी नेकलाइन ब्रेक होगी नीचे का मोमेंटम आएगा। अब हमें पता तो लग गया कि हमें शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करना है, और अब इसको और डिटेल में करने के लिए कि अब कम मार्केट शॉर्ट साइड हमें ट्रेड दे सकता है, तो उसके लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम कर दूंगा तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें और जूम इन होकर चार्ट दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वही जो मार्केट नीचे फॉल करा था, एकदम फॉल करा, अगर हम देखेंगे फ्लैग एंड पोल भी पैटर्न था, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, कि पहले यहाँ पे पोल बनाया, फिर ये हमारा फ्लैग, फिर सीधा जस्ट हमारा गैप डाउन खुला, बट मार्केट ने एक पुल बैक फिर लिया, बट मार्केट फिर अपनी नेकलाइन पे ही है। अगर हम ये जो हमारा हमने सपोर्ट बना रखा है नेकलाइन ही है बड़े टाइम फ्रेम की, तो जस्ट इसको देखेंगे कि जब हमारा ये जो हमारा लो है, जब हमारा ये लो टूट जाएगा तब हमें एक नीचे का मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी देखेंगे कि आज हमारी स्टॉक मार्केट तो जस्ट बंद होने वाली है 20-25 मिनट्स में, तो आज हमें शायद ये मोमेंटम ना मिले। बट अगर कल, जैसे अगर फ्राइडे है, कल फ्राइडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है जैसे, या फिर साइडवेज खुल के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो हम इस लो के नीचे अपनी एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इससे हमें क्या पता लगा, हमने बड़े टाइम फ्रेम को यूज किया एक ओवरऑल आउटलुक देखने के लिए कि बड़े टाइम फ्रेम में हमारा शॉर्ट साइड ट्रेड बन रहा है, और 1 आवर पे भी देखा तो हमने पता लगा कि नेकलाइन पे ही बैठा है, एंड 15 मिनट्स पे आके एंड 5 मिनट्स पे आके हम एक्चुअल में एंट्री ले सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम हम तब यूज करेंगे जब हम एक्चुअल में हम मार्केट में रेडी होंगे, जब हमें ट्रेड लेना होगा, जब हम एक्चुअल में बैठ के इंटरडे ट्रेडिंग में प्लान कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे 5 मिनट पे अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 मिनट पे एंट्री ले सकते हो। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम हम तब यूज करेंगे अब जब हमें एक्चुअल में एंट्री हमारी आने वाली होगी। तो फॉर एग्जांपल कल मार्केट आता है और यहाँ पे साइडवेज खुल के जस्ट इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट तो है ही, इस सपोर्ट के नीचे हम एक शॉर्ट साइड प्लान करेंगे। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम तब ओपन करके रखेंगे, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग है तो हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार क्या होगा 1 डे टाइम फ्रेम पे उसकी नेकलाइन टूटेगी तो, बट वो एक पुल बैक भी ले सकता है, राइट। तो वो पुल बैक कैसे पता लगेगा, हमें छोटे टाइम फ्रेम में पता लगेगा। तो जब भी हम एंट्री लेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे, एंड मार्केट को एनालाइज करेंगे वो हम बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो बड़ा टाइम फ्रेम यूज होता है मार्केट को ओवरऑल लुक के हिसाब से एनालाइज करने के लिए, एंड धीरे धीरे नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे हम उसको और एनालाइज करते हैं, एंड फिर और जो हमारा 5 मिनट 15 मिनट होता है ये यूज होता है हमारे एंट्री एंड एग्जिट्स के लिए। तो आप इसको एक स्विंग ट्रेड के लिए भी ले सकते थे, ये स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छा बन सकता है कि जैसे ही मार्केट इस वाले लो के नीचे, नहीं तो अगर इस वाले लो के नीचे निकलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक अच्छा सपोर्ट और है इधर, ये जो हमारा लेवल है 43,300 या 400 के अराउंड,
ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक करता है तो आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी ले सकते हो, या फिर जब भी हम स्विंग ट्रेड के लिए ट्रेड लेते हैं तो हम एक कोशिश करते हैं कि एक रीटेस्ट होने के बाद ले। तो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके अगेन नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इससे आपको एक ओवरऑल लुक पता लग रहा है कि एक्चुअल में टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। अब हमने जैसे बैंक निफ्टी को एनालिसिस किया वैसे उसको निफ्टी को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। अगर हम निफ्टी को ओपन करें, जैसे हमारा निफ्टी का चार्ट खुल गया है, हम निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पर डबल टॉप नहीं बनाया। मार्केट पहले गया, नीचे से आया, नीचे से आके इसने ये हाई बनाया था, ये हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, राइट। अगर इस पोजीशन के हिसाब से आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को, तो मार्केट ने इसमें एक हायर हाई बनाया था और फिर नीचे गिरा तो एक हायर लो बनाया, राइट। तो मार्केट जब तक यहाँ पे था तो हमें पता लग रहा था कि एक मार्केट अप ट्रेंड में है, कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। तो हमें ये लग रहा था मार्केट अभी भी बुलिश साइड में है, राइट। और अभी देख सकते हो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है तो अगर मार्केट ये देख, इसने एक और हाई बनाया, अभी एक और हाई बन गया हमारा, राइट, क्योंकि मार्केट वहां से नीचे फॉल किया है। अगर मार्केट यहाँ पे आके फिर इस लो को तोड़ देगा तो जो हमारा हायर लो का फॉर्मेशन था वो टूट जाएगा। इस बार क्या करेगा मार्केट, लोअर हाई बना देगा, क्योंकि मार्केट ने लोअर हाई बनाया है। बट ये कंफर्म तब होगा जब मार्केट इसका लो तोड़ेगा। एक मार्केट लो तोड़ के एक लोअर लो जब बना देगा तब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि निफ्टी हमारा एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बट अगर अभी बात करें तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में एक्चुअल में गया नहीं है, क्योंकि अभी भी एक यहाँ से भी एक लोअर हाई तो बनाया है इसने, बट फिर अगेन हायर लो बना सकता है। पिछले लो से अगेन लो बना के हायर, फिर और एक हायर हाई बना सकता है। तो मार्केट यहाँ से नीचे तो गिरा, हायर लो बनाया, बट अगेन फिर कंटिन्यू कर सकता है ऐसे करके ऊपर की तरफ, राइट। तो जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक हम एक बेरिश साइड नहीं जा सकते, एक शॉर्ट साइड एग्रेसिवली नहीं ट्रेड कर सकते। वन डे के हिसाब से तो अभी हमें पता लगा कि निफ्टी जो है अभी भी सस्टेन कर सकता है अप ट्रेंड को, अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। बट अगर हम 1 आवर की तरफ जाते हैं एंड हम 1 आवर पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो 1 आवर पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट एक ओवरऑल साइडवेज लुक में है। मार्केट ने नीचे गया था, नीचे जाके एक लो तो बनाया, एक यहाँ पे मार्केट साइडवेज घूम रहा है। मार्केट में जो भी ज्यादातर मोमेंटम आ रहे हैं वो गैप अप गैप डाउन की वजह से आ रहे हैं। तो मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, ये वाली जो रेंज है हमारी, इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है काफी दिनों से। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम इसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1 महीने से मार्केट इसके अंदर है, इसी रेंज के अंदर है, इससे आगे नहीं निकल पा रहा। तो जैसी मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा, नीचे की साइड आएगा, तो हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकती है, हम एक एग्रेसिवली शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड एंट्री ले सकते हैं। बट अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें इसमें भी ट्रेड मिल सकते हैं। अगर हम जस्ट क्या करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हमें बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो लग रहा है कि अभी साइडवेज है, कि अभी दोनों तरफ पोटेंशियल है, मार्केट अप ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है या फिर डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जस्ट अभी हम 1 आवर को एनालाइज करते हैं। 1 आवर में एनालाइज करके हमें क्या पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट आगे रुका है। मार्केट ने काइंड ऑफ यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, अगर आप इसको देख पाओगे क्लियरली तो यहाँ पे एक टॉप इसको ले लेंगे, दूसरा टॉप इसको, डबल टॉप बनाया। जैसे नेकलाइन ब्रेक करी, मार्केट नीचे फॉल कर गया। और इसको देखोगे तो नेकलाइन हमारी ये हो गई, ये नेकलाइन हो गई हमारी। एंड जैसे नेकलाइन ब्रेक करी उसके बाद रीटेस्ट किया, देख पा रहे हो यहाँ से फॉल किया, जैसी नेकलाइन ब्रेक करी यहाँ पे आया, रीटेस्ट करके फिर अगेन नीचे की जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट फिर इस लो को तोड़ देता है तो मार्केट के अगले लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पे, कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों में या फिर 1-2 हफ्तों में यहाँ पे आपको दिख सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट लिया एंड मार्केट फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये लो टूटेगा तो एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि रीटेस्ट कंफर्म हो गया है, एंड रीटेस्ट जैसे कंफर्म होगा हम एंट्री ले सकते हैं एंड कुछ दिनों में मार्केट फॉल कर सकता है। एंड अब एक स्टॉक का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टॉक को भी एनालाइज करके देखते हैं कि कैसे हम टॉप डाउन एनालिसिस को उसमें यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में जो टॉप डाउन एनालिसिस है हमें हर पर्टिकुलर स्टॉक पे चार्ट पे यूज करनी होती है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या, ओवरऑल आउटलुक क्या है। क्योंकि जैसे हमने टाइम फ्रेम को अलग अलग टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट किया, अलग अलग टाइम फ्रेम से हमें अलग अलग व्यू मिलता है, क्योंकि किसी 1 डे पे शायद अप ट्रेंड हो, छोटे टाइम फ्रेम पे शायद डाउन ट्रेंड हो। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल वो दोनों टाइम फ्रेम जहां पे जाके मिलेंगे हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे शॉर्ट बना रहा है या फिर शॉर्ट ले सकता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उस शॉर्ट में एंट्री लेके उसमें पैसे बना सकते हैं। एंड अगर रिलायंस को स्टडी करें, रिलायंस का चार्ट हमने खोल लिया, रिलायंस का चार्ट हम 1 डे पे खोलते हैं। अगर मैं इस ड्राइंग को डिलीट करूं, अगर 1 डे पे इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने पहले ही यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। आप इसको देख पाओगे कि मार्केट ने पहले यहाँ पे डबल टॉप बनाया, राइट। ये नेकलाइन थी हमारी, नेकलाइन ब्रेक करी, फिर नीचे आया, फिर इसने आगे फिर रीटेस्ट भी लिया, रीटेस्ट करके फिर नीचे गया, राइट। देख पा रहा पैटर्न्स किस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया, ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया एंड अगेन नीचे जा रहा है, राइट। तो मार्केट में क्या पता लग रहा है कि इसमें अभी रिलायंस में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कि मार्केट एक ओवरऑल लोअर हाइज लोअर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो हमारा फिर से जो हाई बना था पिछले वाले हाई से फिर लोअर था, या फिर इससे कंपेयर करेंगे तो लोअर है, राइट। अगर अगेन क्या करता है मार्केट, ये जो हमारा रिलायंस है, रिलायंस अगर इस लो को अगेन तोड़ देता है, राइट, इस लो को तोड़ेगा तो नेक्स्ट लेवल हमें कौन से देखने को मिल सकते हैं, ये जो हमारा ये सपोर्ट है मार्केट यहाँ पे आ सकता है या फिर इस लेवल पे आ सकता है,
तो ये लेवल्स हैं जो हमें कुछ आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में, अगर वो ये लो तोड़ता है तो, क्योंकि रिलायंस का जो अभी ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मार्केट में एक शॉर्ट एंट्री जैसी आएगी, मार्केट कुछ दिनों में ये लेवल्स पे आ सकता है। बट अगर हम वन डे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो इसको पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि अभी टाइम फ्रेम हमारा डेज पे है। जैसे हमारा टाइम फ्रेम डेज पे, तो आप इसको एज अ स्विंग ट्रेड ले सकते हो, बट इसको इंटरडे ट्रेडिंग नहीं ले सकते। अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो आपको टाइम फ्रेम लोअर करना पड़ेगा। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी हम हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं ताकि हमें ओवरऑल लुक पता लगे, क्योंकि जैसे हम बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो हमें पता तो लगेगा कम से कम कि मार्केट किस जगह पे है, उसका ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है। क्योंकि अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम की नॉलेज नहीं है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में गलत समय पर ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें जैसे ही हमें पता लगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरलुक क्या है, फिर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हम जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे जैसे हम गए, 1 आवर पे आने के बाद देख पा रहे हो मार्केट गया था यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके, फिर नीचे फॉल कर गया। फिर जैसे इसने मार्केट ने ये लो तोड़ा, मार्केट में नीचे फॉल आया, फिर अगेन मार्केट नीचे जाने की ट्राई कर रहा है। हो सकता है एक आध दिन मार्केट साइडवेज बिताए, फिर जैसे लो तोड़े, क्योंकि हमने देखा ये लो इंपॉर्टेंट है। कैसे हमें पता लगा था? बड़े टाइम फ्रेम को देख के। तो बड़े टाइम फ्रेम का लो हमारे इसमें भी यूज हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट, अब इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो हम 15 मिनट्स पे और आते हैं। 15 मिनट्स पे आके देखेंगे, अभी आप देख पा रहे हैं मार्केट ने एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया है, राइट। बट हमारा ट्रेंड तो बियरिश है, तो यहाँ पे हम डबल बॉटम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉटम हमारा बुलिश होता है। डबल बॉटम ट्रेड कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं। मार्केट में इसमें हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे टारगेट हिट भी करे, बट अभी ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। तो हम ट्राई ये करेंगे कि जैसे हमें शॉर्ट एंट्री जितना ज्यादा अच्छी मिल सके उतना हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी डाउन ट्रेंड होता है मार्केट हर बाय पे क्या करते हैं, हर एक पुल बैक पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मार्केट ने पुल बैक किया, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग करनी शुरू कर दी, लोग आए और स्टॉक को यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पुल बैक आएगा मार्केट में लोग सेल करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो बाइंग ट्रेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी विनिंग की, क्योंकि हमारा ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। तो हमें जो ट्रेड लेना पड़ेगा अगेंस्ट द ट्रेंड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करते हैं, बट इसमें अगर आपको ट्रेड करना हो तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करो। कभी भी तो ध्यान रखना कि अपनी जो क्वांटिटी हो वो कम कर लेना, अपना रिस्क मैनेज करके चलना, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो आपकी जो विनिंग के चांसेस है थोड़े से कम हो जाते हैं। बट अगर आप यहीं पर अगर इसके लो टूटने पे एंट्री लोगे, जैसे मार्केट ने इसका लो टूटा और यहाँ पे एंट्री लोगे, तो ये इस लेवल को भी टच कर सकता है। जो हमारा लो था यहाँ पे आ सकता है, एंड अगले 1-2 दिनों में इस लो को भी तोड़ सकता है। तो हमें डाउन ट्रेंड तो है, बट हमारे छोटा टाइम फ्रेम को यूज किया कि अभी हम इस समय पे आज के दिन पे क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो जब ये लो टूटेगा तो हमें एक शॉर्ट साइड का और मोमेंटम मिल सकता है। तो इतना सब एनालाइज करने से हमको पता लगा कि हमें एक ओवरऑल टॉप डाउन एनालिसिस करते कैसे हैं, टॉप डाउन एनालिसिस हमारा यूज कैसे होता है, कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके उनको समझ सकते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उस लेवल पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और कभी भी हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो हमें अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे हमने पहले देखा था तो बड़े लेवल पे तो हमें डबल टॉप दिख रहा था कि डबल टॉप बन रहा है नेकलाइन पे है, बट हम छोटे टाइम फ्रेम पे तो वहां पे हमें डबल बॉटम भी दिख रहा है, राइट। जैसे अब अगर इसी रिलायंस को भी देखेंगे तो हमें डबल बॉटम दिख रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं हम बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, बट हमें क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हमें समझनी पड़ती है टॉप डाउन एनालिसिस में, और हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस को अलग से यूज करके हमें ओवरऑल चार्ट को एनालाइज करके फिर ट्रेड लेना चाहिए। एंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को आप कैसे यूज कर सकते हो एंड कैसे आप उसको यूज करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।